किसी पूजा प्रार्थना की, किसी अरदास की, किसी यज्ञ अग्निहोत्र हवन की, किसी माला जप की, किसी भी तरह के परमात्मिक कार्य में सन्निहित होने की क्या आवश्यकता है। परमात्मा तो सिर्फ मन में होना चाहिए। ये बड़ी सर्वमान्य अवधारणा एक समाज में चलती है और हिंदुओं में एक विशेष योजना के तहत इस विचार को इतनी गहराई से चिपका दिया गया कि बहुत से लोग इस विचार को अपने मन में रख करके बड़े प्रसन्नचित रहते हैं और जगह जगह इस बात को बड़े गर्व के साथ और बड़े एक गर्व तो उसे क्या कहूंगा, एक वो ओढ़ी हुई एक फीकी अवधारणा के साथ इसको चिपकाते हैं, बताते हैं, लोगों से शेयर करते हैं कि परमात्मा तो मन में होना चाहिए और भाव की बात है, भाव में होना चाहिए और बाकी तमाम चीजें जीवन में। बड़ी गाड़ी घर के पोर्च में, सोने की असरफियां, सोने के बिस्किट्स आपके लॉकर में, पैसे आपकी जेब में और बैंक बैलेंस आपके बैंक में और बड़ा बंगला आपके अपनी रजिस्ट्री में चढ़ा हुआ आपके नाम पर और गहने आपकी पत्नी पहने और बड़े से बड़े होटल्स में आप जाके सुस्वाद से भोजन करें। ये सब मूर्त रूप में होना चाहिए और परमात्मा सिर्फ भाव में होना चाहिए, परमात्मा सिर्फ विचार में होना चाहिए, सिर्फ मन अच्छा होना चाहिए। ये सब कहानियां हैं और ये विधर्मियों द्वारा ऐसी चिपकाई गई। अपना तो वो 5 टाइम 2 टाइम साप्ताहिक अपने पूरी क्रियाएं सब पूरे धर्म के लोग करते हैं। आप एक समय भी ना कर पाए, साप्ताहिक यज्ञ भी ना कर सकें, आप सप्ताह में एक बार कोई काम भी ना कर सकें, आप पूर्णिमा और अमावस्या के अपना अनुष्ठान भी ना कर सकें, इसके लिए आपको नई नई कहानियां समझा करके दिग्भ्रमित कर दिया गया। और बहुत से लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं करना था, जब मन हमारा एस्केपिंग करता है, मन हमारा बहानेबाज है, मन हमारा बहुत सारी तरकीबें खोजता है कुछ भी ना करने के लिए, तो मन को इससे सुविधा हो जाती है और फिर हम उस तरह की जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपको दुनिया की सारी चीजें जो क्षणभंगुर हैं, जो अस्तित्व विहीन हैं, जिनका कोई और छोर नहीं, वो सब तो मूर्त रूप में चाहिए, साक्षात चाहिए और परमात्मा सिर्फ भाव में। तो भाव में रखिए ना कि मर्सिडीज खड़ी है घर में, भाव में रखिए ना कि मेरे बैंक में रखे हैं 2 करोड़ रुपए, भाव में रखिए ना कि मेरी जो पत्नी है या मेरे परिवार की जो कोई स्त्रियां हैं वो पहने घूम रही हैं 10 तोला सोना, और भाव में रखिए कि मैं बहुत बड़े पद पर बैठा हूं, किसी कंपनी में बहुत बड़ा सीईओ हूं या कहीं का वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट हूं या मैं कहीं का हेड हूं किसी जगह का और मेरे पास बहुत बड़ा मकान है और बहुत सारे नौकर चाकर, सब भाव में रखिए ना। ये सब आपको मूर्त रूप में चाहिए। लेकिन प्रार्थनाएं, पूजा, हवन, अरदास, हवन सामग्री, परिक्रमाएं, कहीं जाना, कहीं यात्राएं, कोई गंगा स्नान, ये सब भाव में होना चाहिए। ये चलेगा नहीं, एक्चुअली इससे होता नहीं है कुछ। और ये जिन लोगों ने ऐसे विचारों को ओढ़ लिया है, जिन लोगों ने ऐसे विचारों को स्वीकार कर लिया है, उन्हीं का जीवन डिप्रेस्ड है, वही अवसाद में है, वही दुख में है, वही अभाव में है, वही परेशानी में है। उन्हीं को कंसल्टेशन की जरूरत है, उन्हीं के घर में विषाद है और उन्हीं के घर में कलह और क्लेश है, उन्हीं के जीवन में रिक्तता है और उन्हीं के संबंधों में खटास है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन माधुर्य से युक्त हो, परमात्मिक प्रसादों से युक्त हो, तो आपको कृत्य की तरफ आना पड़ेगा। ये कृत की विद्या है, आपको इसे अपनाना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। उन सब क्रियाओं से आपके बच्चों में भी संस्कार के बीज रोपे जाएंगे और आपके जीवन में भी एक संतोष, सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, आरोग्य का उदय होगा। आपका जीवन सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो, आरोग्य में हो, प्रभु में हो, परमात्मा में हो और गुरुता की कृपाओं से परिपूर्ण हो, ऐसी हमारी आत्मिक अभिलाषा है। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु।